अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर कहानी के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन शाही आलम और मुबशर यासीन के साथ। अप्रैल की आज 3 तारीख साल है 2026। हुकूमत ने अवाम पे पेट्रोल के एक बड़ा इजाफा करके समझिए कि पेट्रोल बम गिरा दिया है। और हुकूमत ने ये सारे का सारा मलबा अवाम पे क्यों डाला? उनके पास कुछ लीवरेज थी तो वो इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? आज तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है, पूरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है, सबूत है। कोई माइकल लाल चैलेंज करना चाहे तो हमारे इन अदादो शुमार को, हमारे फैक्ट्स को चैलेंज कर सकता है। पूरा जवाब देंगे इंशाल्लाह, घर तक छोड़ के आएंगे। तो पहली बात तो ये मैं आपको बताता हूँ कि एक खुशखबरी भी है कि पाकिस्तान रेलवे डीजल इस्तेमाल करता है, उसके इंजनों में इस्तेमाल होता है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने उनको 6 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, जिसके बाद आज बाकायदा तौर पे रेलवे ने ऐलान किया कि वो ना तो मुसाफिर ट्रेनों के किराए में इजाफा करेंगे और ना ही जो माल बर्दारी की ट्रेनें हैं उनके टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। तो ये खुशखबरी पहली आई है। दूसरा ये है कि हुकूमत ने जो अब तक पेट्रोल के निर्ख बढ़ाए हैं वो 192 रुपए लीटर हैं 7 मार्च से लेके अब तक, जंग के बाद से। और जो डीजल के रेट बढ़ाए हैं वो 240 रुपए लीटर है। 85% डीजल के रेटों में इजाफा हुआ है और 72% पेट्रोल के निर्खों में इजाफा हुआ है। तो अब ये इजाफा क्यों किया गया? यह इजाफा इसलिए किया गया कि पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है, जो गवर्नमेंट का खालिस टैक्स है, उसे पेट्रोलियम लेवी कहते हैं। तो पेट्रोलियम लेवी थी 106 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर, और डीजल के ऊपर थी ये 55 रुपए। तो हुकूमत ने जो डीजल के ऊपर 55 रुपए लेवी थी वो खत्म कर दी और ख़त्म करके ये पेट्रोल पे डाल दी, और वो हो गया 161 रुपए 61 पैसे फी लीटर। और तो पेट्रोल का नया रेट बन गया फिर जाके 459 रुपए जो पेट्रोल पंप पे जाके मिल रहा है। तो ये एक बड़ा इजाफा है। और डीजल का रेट उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? डीजल का रेट अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो ये $238 का बैरल है, और जो पेट्रोल है वो $130 का बैरल है। तो तकरीबन इसके अंदर आप दोनों में अगर आप फर्क देखेंगे तो अच्छा खासा फर्क है $100 का। तो इसलिए नहीं इजाफा किया गया डीजल के रेट में कि डीजल आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, रेलवे के इंजन है, एग्रीकल्चर का यूजेज है, और ये जो बड़ी आपकी पुलिस की गाड़ियां भी हैं, ये सारी की सारी डीजल पे चलती हैं। और डीजल का रोल, चूंकि गंदम की कटाई शुरू होने वाली है, अगर ये बढ़ा देते तो ये 700 रुपये लीटर बनता है। असल रेट डीजल का 700 रुपये बनता है, जो उन्होंने इस वक्त 521 रुपये लीटर रखा है। इसमें तकरीबन 200 रुपये पर लीटर की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है सब्सिडी संभाल रही है। लेकिन अभी ये रेट मैं इसको जायज़ नहीं समझ रहा। मैं समझता हूँ कि ये इसमें कमी होनी चाहिए थी, और किस तरह से होनी चाहिए ये आपको बताऊंगा। दूसरी बात ये है कि हम देखते हैं कि इस्तेमाल कितना है। बाकी सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स के साथ फिगर है। तो पेट्रोल की जो पाकिस्तान के अंदर खपत है डीजल के मुकाबले में, यानी अगर 100 लीटर है तो 55% पेट्रोल है, 45% डीजल है। मैं आपको एग्जैक्ट भी बता देता हूँ। तो 2,33,80,000 लीटर रोजाना डीजल इस्तेमाल होता है, और 2,84,90,000 लीटर रोजाना पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल इस्तेमाल होता है। डीजल के ऊपर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको पता है कि 200 रुपए पर लीटर तो खुद संभाल लिया। और दूसरा उसने ये किया है कि एग्रीकल्चर के अंदर 1500 रुपए फी एकड़ का किसानों काश्तकारों को डीजल के ऊपर जो खर्चा होगा वो इस्तेमाल जो है वो कर देंगे। और दूसरा उन्होंने ये किया है, डीजल के जो बसें और ट्रक चलते हैं उनके ऊपर भी 100 रुपए की फी लीटर सब्सिडी दी है, ये जो इंटरसिटी बसें होती हैं। और इस तरह से जो बड़े ट्रक हैं या बड़े ट्रॉलर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने 70,000 रुपए जो है वो महाना उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम आपको सब्सिडी देंगे। 80,000 रुपये ट्रॉलर के ऊपर, 70,000 रुपये ट्रकों के ऊपर। और मुसाफिर बसें जो है, जो इंटरसिटी नहीं है लेकिन मुसाफिर बसें हैं, उनको 1 लाख रुपए की सब्सिडी फी महीना फी बस देगी हुकूमत पाकिस्तान। और रेलवे को आपको बता दिया वो माफ़ी हो गई। इस तरह अब हमने देखना ये है कि जो सूबाई हुकूमत ने इकदाम किया, क्या वो भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया था कि वो 2200 रुपये मोटरसाइकिलिस्ट जो है उनके वहाँ पे 16-18 लाख, उनको वो 2200 रुपये महीने की सब्सिडी दे देंगे पेट्रोल पे। अभी उसका मैकेनिज्म बन रहा है। 7 मार्च को जब जो पहली बार पेट्रोल बढ़ा था तो 9 मार्च को उन्होंने ऐलान किया था। अब महीना होने वाला है, लगता यही है कि पता नहीं अब ये होगा कि नहीं होगा। जिस तरह उनका रमज़ान पैकेज था, मैं ये तनकीद नहीं कर रहा लेकिन ये हकीकत है ग्राउंड की। आज वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनकी ग्रीन लाइन है, ग्रीन बसेज हैं, जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है, जो और दीगर बसें हैं, उनके ऊपर जो है वो किराया खत्म कर दिया, फ्री कर देंगे वो सारा कुछ। यह बड़ी अच्छी बात है। बसंत के दौरान भी उन्होंने यही किया था, लेकिन यह पाकिस्तान मुश्किल में है तो उन्होंने किया।
अब यहाँ पे मैं आता हूँ कि क्या वो लीवरेज निकल सकता है। देखिए, IMF के साथ हमारा एक एग्रीमेंट है कि आप अपनी जीडीपी का 1.6% जो है वो सरप्लस रखेगी हुकूमत पाकिस्तान, बचा के रखेगी पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, ताकि उनको कहीं पे भी उधार उठा के ये पैसा देना ना पड़े। और 1.6% ऑफ द जीडीपी बनता है 2076 अरब रुपए। लेकिन स्टेट बैंक के खाते में, वफाकी हुकूमत के और पंजाब और सूबाई हुकूमतों के खाते में पड़े हुए हैं 4152 अरब रुपए। यानी ये जुलाई और दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी तक का खाता सिर्फ उस वक्त तक का खाता हमारे पास मौजूद है। और उन्होंने अनाउंस भी यही किया, अनाउंस से मुराद डॉक्यूमेंटेशन यही है, जुबानी कलामी जो मर्जी आप कह लें, डबल यानी 3.2% ऑफ जीडीपी। तो ये जो 2076 अरब रुपया है अजाफी, जो आपने IMF के टारगेट से भी ऊपर रखा हुआ है, ये आपने क्या करना है, इसकी भी सब्सिडाइज करें। और खास तौर पे देखें, फेडरल गवर्नमेंट तो खर्चा जो है वो कर्जा ले लेके कर रही है, तो जो भी दिया उसने कर्जा लेके दिया है। तो मैं समझता हूं कि सूबाई हुकूमतें आगे बढ़े और उनके पास जो सरप्लस पड़े हैं, मैं 609 अरब रुपए पंजाब के पास पड़े थे और खैबर पख्तूनख्वा के पास 175 अरब रुपए सरप्लस पड़े थे, उसके खर्चे निकाल के स्टेट बैंक के खाते गवाह हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। तो मैं कहता हूं कि आप भी आगे बढ़े, अपने लोगों को रिलीफ दे, क्योंकि जो डीजल सस्ता हुआ है इसका किसान को फायदा हो रहा है और किसान हमारा गंदम कटने वाली कटाई सामने है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं आपको फैक्ट एंड फिगर आप तक पहुंचाने बड़े जरूरी थे, क्योंकि ये गलत फहमियां और ये जो फेक न्यूज है ना, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, जो नहीं किया बता दिया, जो कर सकती थी वो भी बता दिया। आपका बहुत शुक्रिया, अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे।